12वीं तक जो स्कूल होता है मराठी में उसको माध्यमिक शाळा बोलते हैं, माध्यमिक। अब आप समझ लो, मध्यमा उंगली का भी नाम है मध्यमा। आपकी मध्यमा उंगली कौन सी होती है? सबसे बड़ी उंगली का नाम मध्यमा है। इसीलिए पढ़ाई का सबसे मजबूत जो बेस है वो 12वीं होता है। 12वीं कक्षा अगर आपकी हो गई तो आप समाज के हर तबके में हर जगह जा सकते हैं। हर नौकरी के लिए आप कैपेबल है, हर नौकरी के लिए। केवल यह है कि 2-4 साल और लगेंगे, पर आप जो चाहें सो कलेक्टर बनो, आपको जो बनना है बनो। 12वीं के बाद 2-4 साल जो जरूरत की और पढ़ाई है उसे कर लो। आप वकील बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, IPS हो जाएंगे, DG DGP जो चाहे सो हो जाएंगे आप। पर भैया मध्यमा के बगैर कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम इस समय कहां बैठे हैं? कहां बैठे इस समय? आप इस समय मध्य भूमि पर बैठे हैं। नीचे पाताल है और ऊपर, और आप कहां बैठे हैं? कमाल की बात। इसीलिए संसार में सबसे सुखी आदमी कौन होता है? तो कहा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, मध्यम श्रेणी का आदमी सबसे ज्यादा सुखी होता है। उससे नीचे का आदमी दुखी और उससे ऊपर का भी दुखी है। ये पक्की बात है कि आदमी ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो झूठ बोलता है, सुखी अगर कहता है तो वो सुखी है नहीं। और नीचे का भी आदमी कहे कि मैं सुखी हूं आपकी कृपा से, तो वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी सुखी नहीं है। सुखी मिडिल क्लास का आदमी होता है, मध्यम श्रेणी का आदमी सुखी होता है। अपन सब लोग बीच में बैठे, ना तो ज्यादा गिरे हुए हैं और ना ज्यादा उठे हुए हैं। अगर उठे हुए हैं तो कोई अभिमान वगैरह आए हैं तो उसके लिए तो हमसे कई बड़े बड़े हमें दिखते हैं, तो अभिमान हमारा वापस आ जाता है। और कई जगह पर अपन को ऐसा लगे कि भाई अपन तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो अपने से नीचे भी हमको कई दिख जाते हैं कि ये बेचारा, ये बेचारा, ये बेचारा। उनको देख के लगता है नहीं भाई अपन भी तो कुछ है। तो अपन बीच में है। इसीलिए बंधुओं में आप सबको कहना चाहता हूं, आप जितना ऊपर की ओर देखते हैं उतना ही आपको नीचे भी देखना चाहिए। हाँ, नीचे भी उतना देखो जितना ऊपर देखते हैं। कथा किसकी सुन रहे हैं अपन? गणेश जी की। तो गणेश भगवान अभिमान को तोड़ने वाले देवता हैं। भगवान श्री गणेश को किसी का अभिमान प्रिय नहीं है महाराज। एक बार क्या हुआ मैडम, राधिका मैडम जी, कि कुबेर को अभिमान हो गया। कुबेर को अभिमान हो गया कि मेरे पास ही सारे जगत का धन है, मैं ही पैसे वाला हूं। तो धन के घमंड में कुबेर ने क्या किया? पूरी धरती को, पूरे स्वर्ग को, पूरे पाताल को भोजन पे न्योता दिया, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी, शिव जी को भी बुलाया कि आ जाओ, हमने तीनों लोगों को भोजन करवाने का न्योता दिया है। हमारे पास में इतना धन है कि हम सबको भोजन कराना चाहते हैं। सब गए भोजन में, सब लोग भोजन में गए, शिवजी नहीं गए। शिवजी ने समझ लिया कि कुबेर के भोजन कराने में अभिमान की गंध आ रही है, अहंकार की बदबू आ रही है, इसका भोजन करने योग्य नहीं है। अच्छा, भोजन कितने भी करोड़पति आदमी का आप करो, बहुत अच्छी बात है। आप कितने भी धनवान आदमी का प्रसाद, भंडारा, भोजन, आमंत्रण मिलने पर प्रेम से जाके खाओ, पर वो खिलाने वाला आदमी अगर करुणा से, दया से खिला रहा है, उदारता से, तो वो भोजन आपके लिए योग्य है। नहीं, वो भोजन आपके लिए हिंसा है, अभिमान है, अंत कर देगा वो भोजन तुम्हारी बुद्धि का।
आप कदापि ये देखना, अगर कोई धनवान आदमी भंडारा भोजन दे रहा है और वो जूते आदि पहन करके वो बॉसगिरी दिखा रहा हो, पांडाल में भंडारे में घूम रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो, तो समझ लेना ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, ये अभिमान का अंश है, ये मेरी बुद्धि को खत्म कर देगा। और कोई हाथ पकड़ पकड़ के कहे कि खाओ खाओ खाओ, ये लो ये लो, एक लड्डू लो लड्डू लो, ये बनाओ ये खिलाओ, अरे ये कैसे चला गया, वो जा कैसे रहा है, उसे पकड़ो, उसे खाना खिलाओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। अगर कोई इस तरह गिड़गिड़ाता हो और खाना खिलाता हो, वो खाने में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। बरकत होगी तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे खून की, तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे नेत्रों की, सबकी। अब कुबेर जी का अभिमान तोड़ने के लिए क्या करें, तो शिव जी ने गणेश जी को भेज दिया, लल्लू तू चले जा दावत खाए हुए। खाया। कभी कभी भेज देते हैं, पप्पा को शुगर बुगर होता है तो बच्चों को भेज देता, न्यों तो आया भाई तू चले जा फलाने के यहाँ। हम लोग चावल नहीं खाते भाई, मीठा नहीं खाते, जाएंगे खाम का नाम होगा, इससे तू खाया। भगवान शिव जी ने गणेश जी को भेज दिया भोजन करने के लिए, और शिव जी आए नहीं तो देवता भी नहीं खाने बैठे, सब भूखे तरस रहे वहां पे। गणेश जी पहुंचे, अग्र देवता तो हैं ही गणेश। कुबेर जी ने कहा क्या हुआ गणपति, महादेव नहीं आए, तो कहा नहीं आज महादेव बिजी हैं, उनकी जगह पर मुझे भेजा है पिताश्री ने, मैं आया हूं। तो देवताओं ने कहा कि हम सब में पहले गणेश जी को ही भोजन कराया जाए, वो अग्र पूजक हैं तो उन्हें भोग दिया जाए। गणेश जी महाराज बैठ गए पत्तल पे भोजन करने, और कुबेर महाराज जो है, कुबेर जो है अब परोसे जाए वहां खाए जाए, वो परोसे जाए वो खाए जाए, वो परोसे जाए वो खाए जाए। देवताओं का जो भंडारा था, देवताओं के लिए जो बनाया था, अलग से भगोने धो धो के सब सुपड़ा सट्ट हो गए। अब देवताओं के पेट में कुदुक कुदुक चालू है, हमारा तो गया। अच्छा अब हमारा तुम्हारा सगळे मराठी माणसांचा ते जेवण होता ते चालू करून द्यायला, ते मराठी जेवण घ्या गणेशजी महाराज। मराठी लोकांचा भी सगळा संपून दिला, कार्यक्रम संपला, ते मराठी मानस बड़ गंगण गंगण करे। अब तो बड़ी समस्या आ गई महाराज। अब संगीत वालों का नंबर आया, गंधर्वों का, इनके भी हिस्से का चपेट गए गणेश जी। अब संगीत वाले तड़फड़ाते नीचे ऊपर हो में। अब जो कार्यकर्ता कर्मचारी जो थे भोजन वाले, वो भी कुछ रख देते साइड में छुपा के, बाल्टियों में पहले से रख देते भंडारे में कुछ लोग। दुनिया का कोई भी भंडारा, अब मैं तो रोज भंडारा ही कर रहा हूं तो मुझे तो मालूम है। अब ये भंडारा जो चल रहा है अखंड है, ये तो अखंड ही चल रहा है। कब से? जब से आश्रम साउखेड़ा महाराष्ट्र में जब से नींव रखी है, उस दिन से आज तक अन्नदान अखंड ही चल रहा है। रूखा हो सूखा हो, कम हो ज्यादा हो, पर भोजन रोज दान होता है, रोज भोजन चलता है। कोई न कोई अजनबी हर रोज भोजन करता है, वृंदावन में भी करता है, यहां भी करता है, और कहीं भी स्थापना होगी हमारी जिंदगी की तो वहां भी करेगा। अन्नदान तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, विद्यादान हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ज्ञान दान भक्ति दान ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का सब दान हिस्सा। हमसे जो दान हो सकता है वो हम करेंगे। किसी के सुख के लिए हमारे पास जितनी हिम्मत है, ताकत है, बल है, वो हम दान करेंगे और करते रहेंगे। ये सेवा ठाकुर जी की है, ये करने का मौका मिला है तो हम करेंगे। हमारे भले 2 हाथ हैं, पर हमारे हाथों से हाथ लगाने वाले 1000 हाथ हैं, तब ये सेवा चल रही है हमारा। हाँ, एक शब्द हमने राधिका मैडम जी को बोला, एक शब्द बोला, उन्होंने अपनी तरफ से एक ही शब्द में उनका भी एक शब्द बोल दिया। एक शब्द जयंती पाटिल को बोला, जयंती जी को, तो एक शब्द बोला, उन्होंने भी एक शब्द बोल दिया। और 9 दिन ये महाकुंभ आश्रम पर लग गया, गणेश उत्सव का आनंद हो गया, चारों तरफ उत्सव हो रहा है।
तो जब तक हमारे साथ में ऐसे भगत जुड़े हुए हैं तब तक ऐसे ही सेवा होती रहेगी, ये पूर्ण विश्वास है हमको। अब अभिमान वाली बात क्या है? अभिमान वाली बात यह है कि हम अकेले इंद्रदेव कहे कि मैं इतना खिलाता हूं, इतना पिलाता हूं, तो ये घमंड हो गया। इंद्रदेव ये कहे कि हाथ इंद्रदेव के ही केवल दिखाई देते हैं, पर इसके पीछे हजारों हाथ जुड़े हुए हैं, तब चलता है। ये सेवा हो गई, ये करुणा हो गई, ये हृदयांगत हो गया, ये विशेषता चाहिए भोजन कराने वाले में। जहां भोजन करने की जिद कोई ना करे वहां भोजन नहीं करना चाहिए। जिद, जहां कोई भोजन की जिद ना करे, अरे कम से कम 5-7 बार तो कोई कहे। भोजन प्रसाद दोनों में फर्क है। प्रसाद के लिए कोई हमें ना न्योता दे ना बुलाए, पर प्रसाद अगर जाहिराती है, प्रसाद अगर सार्वजनिक है, प्रसाद के लिए बैनर लगा हुआ है, तो वहां पर हमको सारा मान पान छोड़ के प्रसाद लाइन में लेना चाहिए। कुबेर जी का बीपी बढ़ गया महाराज। कुबेर खजाना, जिनके पास में सारा खजाना धरती का है, उनका बीपी बढ़ा दिया गणेश जी ने। सारे देवता गिड़गिड़ाने लग गए, सब जान गए कि कुछ गड़बड़ हुआ है। गणेश जी ने आज तक ऐसे भोजन नहीं किया, सबका हिस्सा कैसे खा सकते हैं गणेश? यहां कुछ गड़बड़ है। कुबेर जी की पत्नी और कुबेर के पुत्र और कुबेर की माता, ये सब आए गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। हे गणपति, हमारे पास जो कुछ था वो सब आपको अर्पण कर दिया। आपको तृप्त नहीं कर पाए, आपकी भूख नहीं मिटा पाए, आपका भोजन तक पूरा नहीं करा पाए, ऐसे दुर्भागी हम यजमान बने। आपको आमंत्रित किया, आपको सुखी नहीं कर पाए। हमारे ऊपर कृपा करो कि हम आपको संतुष्ट कर सकें, हम आपको पूर्ण भोजन कर सकें। हमारा अपमान, हमारी बेइज्जती आपके हाथों में है। अब हमारी इज्जत बचाओ, हमारा मान बचाओ। देवता आए हुए हैं भंडारे के लिए, गंधर्व किन्नर यक्ष सब आए हैं और एक तिनका बचा नहीं है अन्न का। आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस कथा के बाद में क्या शुरू होगा? श्राद्ध पक्ष शुरू होगा 8 तारीख से। आज मैं आपको एक ऐसा श्राद्ध बताऊंगा आपने कभी न सुना होगा। श्राद्ध अलग अलग प्रकार के श्राद्ध हैं, कई प्रकार के श्राद्ध हैं, कई नाम है श्राद्धों के। एकाव्रत श्राद्ध, सर्व पितृ श्राद्ध, तर्पण पिंड श्राद्ध, पितर श्राद्ध, नंदी श्राद्ध, दिव्य देवता पितर श्राद्ध, सखावर्तन श्राद्ध, और एक है आद्र श्राद्ध। आज तक शायद आपने अपनी जिंदगी में इतने श्राद्ध के नाम कभी ना सुने होंगे जो आज सुने हैं। अब आद्र श्राद्ध क्या होता है वो मैं बता दूं, कथा चल रही है तो बाकी श्राद्धों को नहीं खोलता हूं। आद्र श्राद्ध देवताओं की पूजा, विष्णु ब्रह्मा की पूजा, गणेश की पूजा, शिव पूजा, कोई भी यज्ञ आप उधार धन लेके भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उधार लेकर के भी देवताओं के कार्य को करना चाहिए। पर कभी भी पितरों का कार्य उधार लेकर नहीं करना चाहिए। पितरों का कार्य उधार नहीं करना। अगर आपके पास धन नहीं है, अनाज नहीं है, चावल नहीं है, दूध नहीं है, तो आपको दूध दही चावल घी पिंड वाला श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो फिर गुरुजी श्राद्ध ऐसा होगा नहीं तो कैसे श्राद्ध, कैसे मुक्ति मिलेगी पितरों को? पितर कैसे भोजन करेंगे? तो मैं आपको कहना चाहता हूं आद्र श्राद्ध
एक नया पैसा आपके पास नहीं है, सचमुच में नहीं है, ईमानदारी से आप गरीब हैं, तो आप दोनों हाथ ऊपर करो और आंखों से आंसू टपका कर भगवान को कहो, परमात्मा आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मेरे पास में खीर पूड़ी पंडित ब्राह्मण दक्षिणा कुछ भी नहीं है, मेरे पितर भटक रहे होंगे, क्या धनवान के ही पितर आपके चरणागति मुक्ति को पाएंगे, गरीब के पितर कहाँ जाएंगे, मेरा भी श्राद्ध होना चाहिए, मेरे पास जो है वो आप जानते हो। आप दो दिशा की ओर देखो, उत्तर दिशा की ओर देखो, दक्षिण दिशा की ओर देखो और हाथ जोड़ के भगवान को धरती पे प्रणाम करो और वहीं से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ो। रास्ते में जहां भी दूबा घास मिले एक मुट्ठी दोनों हाथों की भर जाए इतनी घास उखाड़ लो और किसी भी गाय को उस घास को खिला दो, आपको श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसको आद्र श्राद्ध बोलते हैं। आद्र माने निर्धन श्राद्ध। दुर्वा घास किसको चढ़ती है? गणेश जी को। गणेश जी शिव महापुराण में त्र्यंबकेश्वर की कथा में गणेश जी का क्या रोल है? गौतम ऋषि का ब्रह्म हत्या का अपराध गौतम ऋषि को लगा तो गणेश ही ब्राह्मणों के अनुष्ठान से गाय बनकर आए। अर्थात ये ध्रुवा घास आद्र भाव से आंसू बहाकर भगवान को सच्चाई बताकर गाय को खिला दी जाए तो गणेश जी की भोग का फल प्राप्त होता है, सीधा अपने पितर धन्य हो जाते हैं। जरूरी खीर पूड़ी बनाना नहीं है, जरूरी आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा क्या कहती है अपने पितरों के प्रति, ये आवश्यक है। खीर पूड़ी मेवा मिष्टान ये तो मौज मस्ती होते का है, अगर है तो ये सब करना चाहिए, पर नहीं है तो भी पितरों को याद करना, उनके नाम से गाय को ही सही, रोटी नहीं तो पूड़ी नहीं तो घास, पर कैसे घास? आद्र भाव से। पहले रो लो थोड़ा भगवान के सामने, अपना हृदय खोल के रख दो। प्रभु को तो सब मालूम रहता है कि ये झूठा के सच्चा है। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपकी जो दुर्वा घास है वो हीरे मोती सोने की माला से भी ज्यादा गणेश को प्रिय है, तो फिर वो पितर को उद्धार कर देते। बोलिए गणेश जी महाराज। अंत क्या हुआ? भगवान श्री गणेश जी ने कुबेर का अभिमान चूर चूर कर दिया। अंत में कुबेर जी को श्री गणपति भगवान की आराधना पूजा अर्चना करनी पड़ी। तब गणेश जी ने कहा कि ये जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए किया है, अन्यथा मैं किसी के भोग और भोजन के लिए नहीं बैठा हूं। मेरी मां मुझे जो खिलाती है मैं वही पाता हूं और मैं किसी के भोग के निवृत्त के लिए नहीं हूं। मैं केवल पार्वती के हाथ का ही भोग लेता हूं, तुम्हारा नहीं लेता किसी का। पर हां, कोई मुझे प्रेम से खिलाता पिलाता है तो मैं लेने चला जाता हूं। पर तुमने तो अहंकार के कारण ये दावत की है, तुमने देवताओं के सम्मान और भोजन में भंडारे के हिसाब से नहीं किए। तुम तो ये देवताओं को ये दिखाना चाहते थे कि मेरे जैसा कोई भी भंडारा दुनिया में कर सकता, कोई नहीं कर सकता, देवताओं में मैं ही कर सकता हूं। तो क्या हुआ? तो भगवान के शरणागति प्रायश्चित किया, चरण पकड़े, सब गिड़गिड़ाने लगे। तो गणेश जी ने अपने पेट से सारा का सारा धन वैभव रिद्धि सिद्धि पुनः दे दिया कुबेर को, क्योंकि कुबेर कोई और नहीं थे, कुबेर भगवान शंकर के परम शिष्य थे। भगवान शिवजी के शिष्य कुबेर हैं। और कुबेर को अर्थ किसने दिया? तो ये भी शंकर भगवान ने दान किया। रावण ने जब कुबेर को निकाल दिया अपने हिस्से से, रावण का भाई है कुबेर, ये ध्यान करो। रावण के पिता के दो पत्नी हैं, एक पत्नी के कुंभकर्ण रावण आदि हैं और दूसरी के कुबेर जी। पिता एक और मां दो हैं। कुबेर देवताओं में गिना गया और रावण राक्षसों में गिना गया। ऐसे ही दो पत्नी अदिति और दिति हैं, पिता एक है, एक औरत के राक्षस दूसरी के देवता। आज ये भी राज खुला कि कुबेर कौन है, कुबेर का परिवार कौन सा है। तो आज आप समझ गए
भगवान शिव की आराधना की और कुबेर जी ने कह दिया मुझे अपनी शरण लगा लो, मुझे लंका का धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान शंकर ने भक्ति दे दी। रावण का धन नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए, भाई का हिस्सा नहीं चाहिए, भाभी का हिस्सा नहीं चाहिए। भाई से भाई हिस्से के लिए लड़ता है तो दुर्गति होती है, और भाई के हिस्से को छोड़ के भगवान को पा लेता है तो कुबेर का खजाना प्राप्त हो जाता है। लीजे हमारी सुध लीजे हमारी, गौरी गणेश मनाओ आज 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 सुध लीजे हमारी, लीजे हमारी 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 सुध लीजे हमारी, गौरी 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 गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी, गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। बोलिए श्री गणेश भगवान की। गंगा जल स्नान कराऊं, गंगा जल स्नान कराओ, गंगा जल स्नान कराऊं, गंगा जल स्नान कराओ, स्नान कराऊं, स्नान कराऊं, स्नान कराओ, स्नान कराऊं, गंगा जल स्नान कराऊं, गंगा जल स्नान कराओ, पीतांबर पहनाऊं आज सुध लीजे हमारी, पीतांबर पहनाओ आज सुध लीजे हमारी, गौरी गणेश मनाऊं आज सुध लीजे हमारी, गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारे, लीजे हमारी सुध लीजे हमारी, ये हमारी सुध लीजे हमारी, लीजे हमारी सुध लीजे हमारी, लीजे हमारी सुध लीजे हमारी, गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी, गौरी गणेश गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। जय हो। ओ लाला काली शर्ट वाले छोरा, दाढ़ी वाले हाथ बांध के मत खड़ो रे वे। ओ 16 साल 14 साल इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ। इधर आ जा, मोबाइल में इधर देख, सत्संग चैनल, ईश्वर चैनल, इंद्रदेव महाराज लगा ले, आ जा। गांव के छोरा ने के सीधो कर लंदे बिगड़ गई ये। मोबाइल ने टांगे पतली कर दी छोरन की सबन की। हाथ ऊपर करके गौरी गणेश महाराज आज सुध लीजे हमारी, गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। जय हो गौरी के लाल की।
आज सुध लीजे हमारी। लीजे हमारी 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 सुध लीजे हमारी। गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी। करूं तुम्हारी प्रभु जी करूं तुम्हारी। तुम्हारी मैं करूं तुम्हारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी। लड्डू का भोग लगाऊं आज सुध लीजे तुम्हारी। लड्डू का भोग लगाऊं आज सुध लीजे गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। लीजे हमारी सुध लीजे हमारी। लीजे हमारी सुध लीजे हमारी। भागो गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजे हमारी। 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 बोलो श्री गणपति महाराज जी की जय हो। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। कुबेर जी का अहंकार गणपति भगवान ने कैसे चूर चूर कर दिया। देवता भगवान गणेश, भगवान श्री वामन, कोई भी देवता का अवतार अपने भक्त के कल्याण के लिए ही होता है। भगवान सूत जी ने कहा सौनक आदि ऋषियों को, महर्षि भृगु समझाने लगे राजा सोमकांत, ब्रह्मा जी के चरणों में भगवान वेदव्यास बैठे हैं और महाभारत लिखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा कैसे लिखा जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा गणेश का ध्यान करो। विशुद्धार्जितं त्वया पदयोक्त मंत्रौ यद जात क्रियाभन्न युक्तोति भृंग पद शब्दक्षरौ द्वेताम् यद रूप व्यापकं सवयुक्तनेश।
भगवान वेद व्यास जी को ये भ्रम है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, कोई अशुद्धि ना कर दूं। बंधुओं, पूजा पाठ में, मंत्र जाप में, हवन क्रिया में, जीवन में अनेक गलतियां होती हैं। उन गलतियों का परिणाम मेरे ऊपर कुछ गलत ना हो, इसीलिए हमको पहले गणपति का ही आह्वान कर लेना चाहिए। पहले गणपति को बुला लो, बाद में पूजा शुरू करो। चाहे जैसे भी निमित्त बनाओ, मिट्टी का रखो, कंकड़ पत्थर गणेश के रूप में रख लो, सुपारी रख लो, पर भावना से पहले गणराज को याद कर लो। गुरु को प्रणाम कर लो, गुरु वंदना कर लो, गणेश को वंदना कर लो, याद कर लो, और फिर लिखना, पढ़ना, परीक्षा देना, नौकरी करना, भजन करना, पूजा करना, जो भी आप करना है करो। कोई भूल से भी भूल हो जाए, कोई गलती से भी गलती हो जाए, तो उसका परिणाम स्वयं को भोगना नहीं पड़ता। क्यों? इस काम में अपन असमर्थ हैं। ये पहले ही अपन ने गणेश जी को बता दिया, गुरुदेव को बता दिया। अब उसके बाद कुछ हो गया तो उसका दंड करने वाले को प्राप्त नहीं होता है। भगवान वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश का ध्यान करो। श्रीमद् भागवत कथा में भी ऐसा आया है, नारद जी ने भी कहा था व्यास को, गणेश जी का ध्यान करो। गणेश का ध्यान, स्तवन, गणेश का उपवास, व्रत, गणेश अभिषेक, गणेश स्थापना, गणेश कथा, गणेश पूजन, ये सब कोई करते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए अति लाभदायक है। इससे विद्या बहुत जल्दी, शिक्षा का स्तर, विद्या का स्तर, ज्ञान का स्तर इससे बहुत जल्दी बढ़ता है। गणपति विद्या के, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। इसीलिए हम बच्चे का सरस्वती संस्कार करते हैं, विद्या आरंभ संस्कार। सरस्वती संस्कार करते हैं तो उस पर सरस्वती नहीं लिखते, उस पर श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर शुभ और लाभ का चिन्ह अक्षर लिखते हैं। ये सरस्वती पूजन हो गया। गणेश जी जहां आ जाए, स्वास्तिक जहां आ जाए, समझ लो आपका कार्य सिद्ध होगा। अब आपके कार्य में बरकत होगी, आपके कार्य की रुकावट, आपके कार्य का संघर्ष अब कम होगा। आपको जो नंबर मिलना चाहिए था उससे बढ़ के मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। गणेश जी के भरोसे केवल अपने आप को छोड़ देना नहीं है, पुरुषार्थ के भरोसे, गणेश जी के भरोसे छोड़ना है। दोनों को साथ लेके चलो, मेहनत भी करो और गणेश को भी सहयोगी बनाओ। भगवान श्री गणेश की आराधना व्यास जी ने की। गणेश जी आए तो भगवान ब्रह्मा जी के सामने गणेश जी ने अपनी शर्त रख दी। शर्त रखी कि मैं कथा लिखूंगा, पर कथा गाने वाला अखंड होना चाहिए, बीच में वो ब्रेक नहीं लेगा। अगर उन्होंने विश्राम लिया तो फिर मैं कथा लिखूंगा नहीं, मैं रोक दूंगा। इसीलिए अखंड कथा कहने की ताकत व्यास में हो तो हे ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा अनुमति से मैं अवश्य व्यास जी का काम करूंगा। ये सेवा है और ये सेवा मुझे मिली है तो मेरा भाग्य है। आप कल्पना करना, आज मैं एक आपको लिखने के ऊपर चर्चा हो रही है तो एक बात बता सकता हूं, भगवान का नाम जाप करने से कई गुना ज्यादा फल नाम लिखने का होता है, ये ध्यान रखो। कम से कम 3 गुना फल ज्यादा मिलता है लिखने से, क्योंकि नाम जाप जो होता है वो निराकार होता है, वो दिखता नहीं है और उसमें मन बुद्धि चित्त का प्रयोग कम है। नाम लिखने में शरीर काम करता है, बुद्धि में राम का नाम जाप होता है, आत्मा में राम का नाम जागृत और जाप चलता है, इंद्री माने हाथ में भी नाम का नाम जप रहा है
और जो लिखा जा रहा है नाम वो आंखों से दर्शन हो रहा है, इसीलिए नाम लिखने का अधिक फल है नाम जाप से भी। इसीलिए रामायण में आप जब कथा सुनते हैं तो विभीषण का घर नहीं जला, लंका जली। तो क्यों नहीं जला? इसीलिए नहीं जला क्योंकि विभीषण राम का नाम मौन होके लिख रहे थे, जाप मुंह से नहीं बोलते थे रावण के डर के कारण। तो वो क्या करते थे? लिखते रहते थे, कागजों पे लिख दिया, बही खत्म हो गई, कागज खत्म हो गया, तो फिर अब क्या करें? तो धरती पे लिखा। अब धरती खत्म हुई हिस्से की तो दीवालों पे लिख दिया, जहां मौका मिला वहां लिख दिया। उसका क्या फल मिला विभीषण को आप ही जानते हो। राज्य मिला, राजगद्दी मिली, राम की शरण मिली, राम के संग के कारण हनुमान जैसे तपस्वी संत मिले, और विभीषण को यश मिला, कीर्ति मिली, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, पूजा मिली। आज किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, अठवेदी, नौवेदी, सब शर्मा लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं शर्मा? क्योंकि यह है विभीषण का ही यश है, विभीषण का यश है। विभीषण की पत्नी जी का नाम शर्मा था, और उस यश को सभी पाना चाहते हैं, और सब अच्छे ब्राह्मण वंश के अच्छे ही बनना चाहते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा विकृति आई है। शर्मा शब्द जो है विकृति में नहीं मानते, तो उसको ही सब लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं समाज में। कहने का तात्पर्य है विभीषण जी ने जो सत्कर्म किया, विभीषण जी ने जो नाम जाप लिखा, उसका फल है कि विभीषण का नाम आज लोग अपने साथ जोड़ के बोल रहे हैं। महेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, वैसे इनके शास्त्रीय गोत्र अलग होंगे, पर शर्मा से सब ढक जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्मों को लोग ओढ़ना चाहते हैं। यशोधराम प्रपन्न दृष्टिम यशोधराम कृतमूलवाशाम। अपने गांव में जो आदमी रोज नाम का काम कर रहा है, यश पा रहा है, उन्नति कर रहा है, जिसकी पहचान मीडिया में हो गई है, सोशल मीडिया पे जिसको सब जान रहे हैं, तो उस गांव का हर आदमी अपना परिचय उसके साथ देता है। मेरा गांव वो है, आपने नहीं जाना वो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ फलाना आदमी, मेरा गांव वो है, मैं उस गांव का हूं, मेरा गांव वो है। जिस आदमी का नाम जगत में सम्मान और पूजा जा रहा है, लोग उस नाम को अपने साथ जोड़ के अपना एड्रेस बताते हैं। महाराज है, आप में से कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं लंका से आ रहा हूं? है? बोलो। एक फिल्म बनाई थी उसने, शाहरुख खान ने, उसका नाम था रावण, वो फेल हो गई। बोलो, रावण नाम से तो फिल्म ना चली, और वैसे नंगी लफंगी सब फिल्म चल जाए, रावण नाम से ना चली फिल्म। इसीलिए नाम का बड़ा जीवन पे प्रभाव है, असर है। इसीलिए आज के बाद अपने घर पे, अपने किताबों पे, अपनी गाड़ी पे भी नाम सोच समझ के लिखो। है, कार पे लिखा हुआ है सोनू पोनू जी गड्डी, टिंकी पिंकी जी गड्डी। बता, अबे टिंकी पिंकी को कौन पूछ रहा है? कोई ठोक के चला जाएगा टिंकू पिंकू को। हरे परमात्मने, आहा, इतना लिख दो, प्रणत क्लेशनाशाय, इतना लिख दो, श्री कृष्णाय वयम, ये लिख दो महाराज। कोई पढ़ेगा, कोई देखेगा, उससे उसे पुण्य मिलेगा, उसकी जहम में, उसकी आंखों में भगवान का नाम आएगा, उसके मस्तिष्क में नाम आएगा। अगर सामने से काल आ रहा है और काल को हनुमान जी का नाम लिखा दिखेगा तो उसका प्रभाव काल पे पड़ता है। टिंकी पिंकी जी गद्दी का प्रभाव नहीं पड़ता काल पे।
आजकल सब लोग कार पे अपने औलाद का नाम ज्यादा लिखवा रहे हैं। बोलो, ये तो हम जानते हैं कि सब औलाद का ही है, पर औलाद का भला हो, औलाद जिंदा रहे, गाड़ी में बैठने को, औलाद बड़ी हो, तुम्हारी कार से भी बड़ी कार खरीदे, उसके लिए औलाद को भी भगवान कृपा की आवश्यकता है, टिंकू पिंकू की आवश्यकता नहीं है। नाम जाप करने से ज्यादा प्रभावशाली नाम लेखन होता है। इसीलिए अपने शरीर को काला पीला करने वालों, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लिखवाना ही है शरीर पे तो कुछ बढ़िया शब्द लिखवाओ। अच्छा, कई लोगों ने तो शरीर के ऊपर राम जी का, हनुमान जी का, शिव जी का टैटू छाप रखा है। अच्छी बात है, भाव अच्छा है, पर टैटू शिव जी का छपा हो छाती पे और कंधों पर, हाथों पे, और शिव जी वाले टैटू को लेकर के होटल में जाकर के बकरे की टांग चूसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए शरीर पर देवताओं के चित्र छपवाने वाले हर युवा हिंदू से मैं कहना चाहता हूं, अगर उनका नाम और रूप अपने शरीर पर छुपाना और टैटू बनवाना है तो पहले शाकाहारी बनो, मांसाहार को छोड़ो, दारू को छोड़ो। ऐसे में 1000 लोगों को जानता हूं जो मांसाहार करते हैं और शिव जी को टैटू लगा के घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय शिव जी का जोर ज्यादा चल रहा है। चले, हम शिव जी की बहुत पावन कथा सुनाते हैं, हट हट के सुनाते हैं, खुल खुल के सुनाते हैं। हम भी शिव भक्त हैं, पर टैटू जिनके शरीर पर शिव जी का छपा हुआ है वो अंडा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन द्वंद्वों में पड़े हैं, तो वो शिव जी का घोर अपमान कर रहे हैं। उनको अधिकार ही नहीं है। क्यों? कथा सुनने से पहले प्रमाण देखो, प्रमाण लो। महात्मा इंद्रदेव प्रमाण दे रहे हैं। त्रेता युग में, हाँ अशोक तुमको कह रहा हूं, त्रेता युग में छाती के ऊपर सीताराम का फोटो हनुमान ने छपवाया। तो हनुमान जी दारू पीते थे, अंडा खाते थे, नहीं, मांस मटन नहीं, बस हो गया काम, इतना इशारा काफी है। हनुमान जी ने अपने शरीर पर सीताराम के चित्र का दर्शन कराया। तो हनुमान का जीवन चरित्र कैसा है? आप सभी मेरे चाहने वालों, धार्मिक हिंदुओं से मैं कह रहा हूं कि भगवान के किसी भी काम से आप जुड़े हो तो पहले अपने काम को रोको। काम रोकने का तात्पर्य है मांस मटन से, नशा पत्ता से, दारू शराब गुटखा से। ये शोभा नहीं देता तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे संग में। क्यों? क्योंकि तुमको लोग जानते हैं तुम किसके शिष्य हो, तुम्हें लोग पहचानते हैं तुम चेला किसके हो। इसीलिए मैं तो सब चेलाओं को बढ़ते बढ़ते ही देखना चाहता हूं, एकदम जबरदस्त बढ़ते हुए। सभी बढ़ रहे हैं पर जबरदस्त बढ़ते देखना चाहता हूं। है बहुत सारे शिष्य, ज्यादा से ज्यादा शिष्य मेरे ऐसे हैं जो नियम का पालन करते हैं। कुछ शिष्य हैं 1-2% जिनके नियम टूट गए हैं, खूब आते हैं जाते हैं, प्यार करते हैं, वफादार हैं, पर अपने जीवन के लिए फायदा कम कर लिया, खुद के लिए लाभ कम कर लिया। इसीलिए मेरी वफादारी का मतलब भी यही है कि आप दारू छोड़ो, अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, और फिर आप इतना बदलाव और करके देखो जीवन में, फिर अपने जीवन में भी तुम और सीढ़ियां चढ़ोगे, और सीढ़ियां चढ़ोगे, और सीढ़ियां चढ़ोगे।
मांस खाने से किसका भला हुआ है, दारू पीने से किसका भला हुआ है, गुटखा खाने से किसका भला हुआ है, पत्ता खेलने से, जुआ खेलने से, ताश खेलने से किसका भला हुआ है। मैं इतना बता सकता हूं, गांव में कहीं भी चले जाओ, जहां पर भी ताश और पत्ता खेलने वाले लोग होते हैं, उनकी स्थिति डाउन से डाउन ही होती है। गांव में उनके पास कुछ ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल जैसे तैसे घर चलते हैं उनके। ताश में सारा बरकत खत्म हो जाती है। पत्ता पीसना नरक है, पत्ता पीसना कलयुग है। जो आदमी रोज उन्नति कर रहा है वो कभी आपको ताश खेलते हुए कहीं दिखने वाला नहीं है। और जो उन्नति नहीं कर रहे, जिनको अवनति हो रही है, जिनका जो था वो भी जा रहा है, वो ताश में लगे पड़े। इसीलिए यहां जितने लोग बैठे हैं सबसे कहता हूं, ताश नहीं खेलना है। बस जैसे ताश खेलते रगड़ते हैं वैसे ही तुम्हारा सब रगड़ा जा रहा है, ये ध्यान रख लेना। तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। आप जुआ नहीं खेल रहे, ताश माने मनोरंजन कर रहे हैं, पर वो नेगेटिव होता है। पत्ता ताश खेलना, बांटना, ये नेगेटिव थ्योरी है, बांटना नेगेटिव है। बहुत सारे मनोरंजन है हमारे पास। गांव में जो मंदिर है वो ताश खेलने के लिए नहीं बनाया है, वो मंदिर फ्री लोगों को कीर्तन के लिए बनाया है, भजन के लिए। गांव में जहां भी मंदिर है वहां पत्ते ताश हो रहे हैं ओटे पर बैठ करके। मैं कहना चाहता हूं, जो फ्री है गांव में, जिन पे कोई काम काज नहीं है, जिनकी उम्र हो गई है, बच्चे सब सेट हैं, वो भैया मंदिर में पत्ता न खेलो, ढोलक बजाओ, मजीरा बजाओ, खड़ताल बजाओ। और ये भी नहीं आता है बजाना तो तालियां बजाओ, भजन बजाओ, गाना बजाओ। ये भी नहीं आता है तो शीर्षासन करो, मुर्गासन करो, अटकासन करो। ये भी नहीं आता है तो वज्रासन करो। ये भी नहीं आता तो मंदिर में जाके सो जाओ और पत्ता मत खेलो। मंदिर में जाके सो जाओ। मंदिर में तुम सो जाएंगे तो कुत्ता नहीं सोएगा आके, इतना फायदा तो होगा तुमसे कम से कम। तुम पत्ता खेल रहे हैं और पीछ के पिछवाड़े कुत्ता सो रहा है। अब एक बार ये तो कहो कि गुरुजी आप बिल्कुल सही बता रहे, मामला ऐसा ही चल रहा है हर गांव में, हर गांव में। देखिए, इन गांवों को तो मैं जानता ही हूं, ये तो मेरा परिसर है, मेरा क्षेत्र है, तो मुझे मालूम है। दस 15 साल पहले विट्ठल भगवान के मंदिरों का बड़ा ध्यान था सबको। अब इस समय विट्ठल भगवान के मंदिर का ध्यान कम हो गया, इस समय शिव जी पर टूट पड़े सब। अब मार्केट में कोई और नया पंडित आ जाएगा तो एक नया देवता लेके आएगा, नया फार्मूला। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ये ज्यादा नहीं चलेंगे फार्मूले। और जो ऋषि मुनियों के फार्मूले पुराने 1000 लाख वर्ष वाले, वो टिक रहे हैं, वो ही तुम्हें टेक के रखेंगे। कथा पीछे छूट गई है समझाने में, कथा में लौट के आ जाइए। भ्रमन्ते यस्यं त्वया विद्याम, भ्रमन्ते यस्य त्वया विद्याम, तावते यस्य योगिनी यमाः नियमाः समवर्तते, समारंभम यति गणेशः। गणेश जी ने कहा समारंभ किया जाए। कौन योगी, कौन विद्यावान है जो कथा सुनाएगा, यानी महाभारत का चरित्र इतिहास बताएगा? कौन है? कृष्ण भगवान ने क्या क्या उपदेश किया, ये सारा व्यास को याद है। कृष्ण भगवान ने क्या क्या उपदेश किया महाभारत में, ये सारा केवल व्यास को याद है, ये ध्यान रखो। इतना प्रवचन किया, गीता कहा, वो एक आदमी को पूरा कंठस्थ हो गया।
अब ऐसा अखंड विद्यावान कौन है? गणेश जी ने कहा मैदान में आए। आगे व्यास जी प्रणाम किया, आपको मैंने ही पूजित किया है, स्थापित किया है गणेश, आप महाभारत लिखने में मेरा सहयोग करो। गणेश जी ने कहा मेरा सहयोग पूरा है, तुम महाभारत को जो जानते हो कहो। अखंड कहना पर बीच में भूल गए, बिसर गए, याद करने का टाइम मैं दूंगा नहीं, तुम याद करने लगोगे मैं बंद कर दूंगा। तो भगवान व्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा, गणेश जी से कहने की हिम्मत नहीं हुई, नया नया रिश्ता है और कैसे कहें। तो गणेश जी ने व्यास, माफ करें, ब्रह्मा जी को कहा व्यास जी ने, ब्रह्मदेव कुछ मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है? तो गणेश जी से आप कहो, मेरे मुंह से जो कुछ भी अशुद्ध निकलेगा, गलत निकलेगा, उसे गणेश भगवान शुद्ध करेंगे, सही करेंगे, उसे लिखेंगे नहीं और मुझे टोकेंगे बीच में कुछ गलत हुआ तो। ये दो शर्त मेरी हैं। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को कहा, गणेश जी व्यास की दो बातें हैं, व्यास कुछ गलत कहेगा उसे आपको सही करना पड़ेगा, व्यास के मुंह से कुछ अशुभ निकलेगा आपको उसे शुभ करना पड़ेगा। ये दो काम आप करिए और चालू कर दीजिए श्री गणेश। महाभारत में श्री गणेशाय किया गया। गणेश भगवान ने प्रारंभ कर दिया महाभारत लिखना। मोर की पंख से महाभारत को लिखा गया था उस समय, कलम बनाकर। डेढ़ बरस हो गया लिखते लिखते, 1.5 बरस तक लगातार चल रहा है। कोई न बाथरूम जा रहा है न भोजन कर रहा है। इतना तप कैसे हो सकता है किसी इंसान का? तप तो होगा ही। इतना बड़ा महाभारत गीता एक बार सुनने में कंठस्थ किसी को हो जाए, कितना तप होगा किसी का, कितना बल होगा, कितना शरीर में वीर्य भरा होगा ऐसे व्यक्ति के शरीर में। जिसके शरीर में इतना सब भरा है तो ही कुछ याद रह सकता है। घर की चाबी तक याद ना रहे महाराज, बटुआ भूल गए, मोबाइल धरो रहेगा टेबल पे और ढूंढ रहे खटिया के नीचे। क्यों? शरीर खोखले हो चुके हैं अंदर से, नीचे आ गया, सबरा डाउन पड़ गए, यहाँ पे सब सूख गो, अंदर कुछ ना बचा। खाने पीने का सामान तक भूल जा रहे लोग। आए ओहो आए कताए का जीरा कुड़े ठेवला है, बता पति को जीरा पूछ रही है, हैं? जीरा कुदे ठोबला जीरा। अरे तू किसको पूछ रही है? ते तिने विचार थे तू तुमचे नवराला, ते सकाळी अपने पादत्राण, ये सकाळी जूता विसरून गेले होते, तुम्हारा जूता विचारते होते, मेरे जूता किधर गए, जूता किधर गए। तुम उसको जीरा पूछ रहे हैं, वो जूता पूछ रहा है। दोनों भुक्कड़ हो चुके हैं, दिमाग दोनों का खाली हो गया है। तुम तो सकाळी सा गोष्टी सगळी विसरून गेली, ते विचारते होते आमचे पादत्राण कुठे गेले। ते पादत्राण पण नाही, त्याने पादत्राण भेटत नाही तो जीरा कुठे भेटणार आहे? पादत्राण 7 नंबरचा आहे, जीरा 0 नंबरचा आहे। कधी कधी काय वाटतंय मला की आम्ही इंद्रदेव नाही, आजपासून आम्ही इंदोरीकर नाम ठेवायचे। और मराठी मध्ये बोलायचे, म्हणजे तालियां गडगडगड करते। दिवसौ मासं कृतं वर्षौ यस्यं पुराण गृहतां तदा। भगवान श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी 1.5 बरस तक लिखते चले गए। लिखते लिखते क्या हो गया, जो पंखड़ी पकड़ी थी कलम, अचानक वो पंखड़ी टूट गई, खत्म हो गया मामला। अब कलम टूट गई तो गणेश जी का लिखना बंद पड़ गया।
और गणेश जी जो शर्त रखे थे कि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अब कलम ही टूट गई तो अब गणेश जी फंस गए, अब क्या करें। तो यहां पर भगवान गणेश ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना दांत तोड़ लिया और बाकी महाभारत, आधा महाभारत गणेश जी ने अपने दांत की कलम बना के लिखा। एक कथा ये है एक दंत होने की, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। अच्छा अब बताओ गणेश भगवान से ज्यादा दयालु कौन देवता है महाराज, जो किसी के काम को पूरा करने के लिए अपने दांत को भी तोड़ दिया उसने। लो भाई, दांत की कलम बनाई और महाभारत की रचना 3 वर्ष में हुई। 3 साल में महाभारत लिखा, 3 वर्ष तक अखंड कथा की। अच्छा मेरा भी सौभाग्य है, 3 साल तक मैंने भी कोरोना में 3 वर्ष अखंड कथा मैं भी कर चुका, मेरा भी सौभाग्य है। मुझे भी ये सौभाग्य मिल गया, मुझे भी मौका मिल गया, मुझे भी सेवा दे दी भगवान ने कि 3 बरस लगकर बिना किसी खाड़ा डाले नागा किए कथा करने का, गाने का मौका मिल गया। 3 साल लगातार बोलते रहना बिना किताब के, ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। शरीर में पता नहीं क्या भरा हुआ है महाराज। किसी किताब का सहारा न लिया जाए और लगातार कोई 3 साल व्याख्यान करे कंटिन्यू, तो ये बड़ी कृपा है। कोई तप तो है, कोई जप तो है, कोई भजन तो है, कुछ तो किया ही होगा तभी ये हो सकता है। और भी बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को पास किया है, पर सब किताब का सहारा, सबने मदद ली है। गणेश भगवान ने किताब का सहारा देखा नहीं व्यास जी के सामने। व्यास जी तो अखंड स्मरण करके जो बैठे थे वही गा रहे महाराज, वही कह रहे हैं महाराज। एक दंत होने की एक कथा आपने सुनी। इस कथा ने क्या सिखाया? इस कथा ने मुझे और आपको सिखाया कि हमें किसी के भी काम आना चाहिए, चाहे हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए वो झेलो, पर दूसरे का काम अनुष्ठान कभी विफल नहीं होना चाहिए। देखिए ये अनुष्ठान जो चल रहा है गणपति का, इसमें बहुत लोगों का सहयोग है। इस अनुष्ठान में आज जो है 8वां दिन है, 8 दिन हो गए, तो हो सकता है हलवाई जो पूड़ी सेक रहा है उसके ऊपर गरम तेल के छींटे पड़ गए हों, वो थोड़ा बहुत कहीं जल गया हो, वो नहीं जला होगा, कोई और जल गया होगा, चटका पड़ गया होगा, किसी को कोई कहीं पैर कहीं लग गया होगा, कहीं किसी के ऊपर कोई भगोना गिर गया होगा। ये सब क्या है? ये है कि इस अनुष्ठान को सफल करने के लिए छोटी मोटी चोटें चाटें भी आ जाएं तो उनको देखना नहीं और किसी के कार्य को, धर्म को आगे बढ़ाना, ये गणपति का काम है, यही उनके भक्तों का काम है महाराज, ये उनके भक्तों का काम है। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में हमें बीमार नहीं हुए, कि हमें सांस खांसी नहीं हुई, कि हमें सर्दी नहीं आई, कि हमें जुकाम नहीं आया, कि बुखार नहीं आया। हमको बहुत बार बुखार आया, बहुत बार कोरोना आया, बहुत बार खांसी आई, पर हमने परमात्मा की सेवा समझ करके कोरोना में एक दिन भी अपने काम को, सेवा को बंद नहीं किया, चालू रखा। तो आज अपन भी जिंदा हैं और लाखों लोगों को भी जिंदा करने में सहयोग किया, जीवन बचाने में। आज ये कथा मुझे यही सिखाती है कि तुम जो कर रहे हो ये परमात्मा का काम कर रहे हो इंद्रदेव, और तुम जो सिखा रहे हो ये भी परमात्मा की सेवा सिखा रहे हो महाराज। कंधे से कंधा धार्मिक अनुष्ठान में कोई अगर जुड़ जाए तो मैं कहता हूं उसके जीवन में भी कुछ कम नहीं रहेगा, उसके जीवन में भी, उसे भी परमात्मा के यहां पूर्ण स्थान प्राप्त होगा, पूर्ण जगह प्राप्त होगी। और आप छोड़ने के लिए सब कुछ अपनी बच्चों के लिए छोड़ जाइए। बच्चों को लिए छोड़ा हुआ धन आपके बैकुंठ में, स्वर्ग में, कैलाश में, वहां गिना नहीं जाता है। जो आप अपना सहयोग, जो आप अपना धर्म कर्म कर लेते हो वही वहां गिना जाता है। जो मध्य लोक में रह गया, जो मृत्यु लोक में रह गया,
जो अपनों के साथ में स्वार्थ में रह गया वो गिना नहीं जाता ऊपर आपकी कमाई। आपकी कमाई ऊपर जाकर भगवान के चरणों में वही गिनी जाती है। ऐसा किताबों में पढ़ा है कि जो आपने परमात्मा के निमित्त, सेवा के निमित्त, अनाथों के निमित्त आपने जो किया है वो वहां गिना जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आहा, द्रवते लक्षणम जोसम द्रवते लक्षणम योजम यज्जम योजम भजन्ति त्वाम। एक और कथा सुनाऊंगा एक दंत भगवान की। ये तो मैंने अभी एक ही दृष्टांत बताया है एक दंत होने का। एक और कथा है एक दंत होने की। दूसरी जगह पर कथा ये कहती है कि एक बार माता पार्वती गणेश भगवान को चौकीदारी पर खड़ा कर दिया कि बेटा घर की रखवाली करो, मैं अंदर काम काज में लगी हूं, कोई गण अचानक घर में प्रवेश ना हो जाए। उसी समय भगवान शिव जी के एक परम शिष्य हैं। भगवान शिव जी के परम शिष्य हैं, उनका नाम है परशुराम। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय हो। महर्षि परशुराम भगवान शिव के शिष्य हैं। आज महर्षि परशुराम के मन में यह भाव आया, उन्होंने अपने पिता और माता से अनुमति ली और कहा कि मैं आज गुरुदेव का दर्शन करने के लिए कैलाश जाना चाहता हूं। तो भगवान शिव के दर्शन के लिए परशुराम जी कैलाश की ओर निकल पड़े। कथा को अब ऐसे समझ लो कि कैलाश पर पहुंच गए परशुराम। कैलाश पर परशुराम पहुंचे तो शिव जी का दर्शन करना है। तो दरवाजे पर जो गणेश जी खड़े थे उनसे समान सामना हुआ, भेंट हुई। कैलाशपति महादेव का दर्शन नहीं मिला, गणेश मिले। परशुराम ने गणेश जी से कहा कि मैं शिव का शिष्य हूं, मेरे जो गुरु हैं वो शिव हैं, इसलिए हे बालक जाओ शिव जी से बताओ कि उनके परम शिष्य परशुराम आए हैं। गणेश जी ने कहा कि हम किसी परशुराम को जानते नहीं और जानना चाहते भी। देखो जानते नहीं है ये तो ठीक है, पर जानना भी नहीं चाहते ये तो अपमान वाली बात हो गई। परशुराम जी को बड़ा बुरा लगा। परशुराम बहुत बलवान थे, ज्ञानी थे, शिव जैसे महान देवता के शिष्य थे और बड़े योद्धा थे, बलशाली थे, कीर्तिवान थे, यशवान थे, सफल थे। एक बालक ने यह कहा कि भाई हम तुम्हें जानते भी नहीं और तुम्हें जानना भी नहीं चाहते, और ये कान खोल के सुन लो कि महादेव इस समय तुमसे मिलना नहीं चाहते। कमाल की बात है। गणेश जी अंदर गए भी नहीं है महादेव के पास, और जहां खड़े हैं वहीं से बता दिया कि महादेव तुमसे मिलना नहीं चाहते। तुम्हारे जैसे दिन भर आते हैं यहां पे लोग, और सब अपने आप को कुछ न कुछ बताते ही हैं। तो शिष्य होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गुरु से कभी भी मिल लोगे, ऐसा मतलब नहीं है। मिलने मिलाने का, बोलने चालने का भी टाइम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। अनाधिकार समय, अनाधिकार समय सब काम करना ठीक नहीं है। यद पंथम पगम न द्वेता क्षणंतम। केम छो मजामा? मेरा जो श्लोक है उसका अर्थ कर दूं। मैंने संस्कृत में आपसे कहा कि कोई भी महापुरुष अगर आसन से उठ करके यात्रा में चल पड़ा, पैरों से चल पड़ा, बिना उनकी अनुमति के उनके पैर नहीं पकड़ना, नमस्कार नहीं करना, पैरों में माथा नहीं रखना,
वह अविरोध कहलाता है और उसका अपराध लगता है शिष्य को। इसीलिए प्रणाम करो, 1000 बार करो, खूब रगड़ रगड़ के करो, पर जब टाइम और नियम हो फिक्स, उस समय आप अपनी श्रद्धा प्रकट करो। बिना आज्ञा अनुमति के अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करो। प्रणाम करने के लिए भगवान मौजूद है, शिव जी मौजूद है, पर टाइम बेटाइम आए परशुराम। गणेश जी ने कहा कि यहां कोई टाइम है भाई, बिना टाइम के तुम चले आए हो, कभी भी आओगे कभी भी प्रणाम करेंगे, तुम्हारे लिए फ्री बैठे ही, तुम्हारे जैसे ही सब शिष्य हैं। हाँ तुम बड़े घर के हो, कोई छोटे घर का है, पर गुरु के लिए सब शिष्य समान होने चाहिए। बड़े घर का आए उसे बड़ा सम्मान मिले, पर वो समय पर मिलना चाहिए। बड़े घर के आदमी को ऐसा सम्मान किसी भी महात्मा को नहीं देना चाहिए। एक बड़े को सम्मान देने के लिए 100 छोटों को हटाना पड़े, ऐसा सम्मान किसी काम का नहीं है। ऐसा सम्मान किसी काम का नहीं है। इसीलिए यहाँ जितने भी कोई बड़े शिष्य हमारे बैठे, उनसे प्रार्थना है कि आप खूब सम्मान पाते हैं और खूब सम्मान हमसे पाएं, पर सम्मान के लिए थोड़ा सा संतोष भी रखें, थोड़ा ढाढ़स रखें, थोड़ा धैर्य रखें। अगर आप बीच में कूदेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान की भूख है तो थोड़ा धैर्य रखें, संतोष रखें और मर्यादा से, नियम से आओ। आप जितना हमारा सम्मान करते हैं उससे डबल हम आपका सम्मान करेंगे, ये पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है महाराज। हाँ, हम आपको एक बार नहीं, हम आपको 15 बार पूछते हैं। 15 बार, कैसे हो, बालक कैसे हैं, कैसा चल रहा है, क्या होता है, क्या तकलीफ है, क्या खुशी है। ये सम्मान है। जिसको कुशल मंगल ना पूछी जाए वो अपमान है, वो नाराजगी है, वो गुस्सा है, अंदर का कोई भाव ऐसा है। आप आ गए, आपके मन में है, पर गुरुजी ना तो देख रहे ठीक से ना बोल रहे, तो समझ लो कोई ना कोई खटका है, कोई ना कोई नाराजी चल रही है अंदर। तो वो नाराजी को मिटाओ, आप आंसू बहाओ, पैर पकड़ो, कुछ बात करो और ये पूछो कि बात क्या है। बस बात बता दो, मारना है मार लो, पर बात बताओ। आपने हमसे बोला क्यों नहीं, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, ये जरूरी है। पर अत्रम कुशलः तत्रास्तु, दोनों तरफ से ही कुशल मंगल पूछना चाहिए। शिष्य को भी चाहिए कि गुरुजी की कुशल पूछे, गुरुदेव कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, सब मंगल है। गुरु को भी पूछना चाहिए, रिश्तेदारों में भी आपस में ये पूछना चाहिए, मित्रों में भी आपस में ये पूछना चाहिए, फोन पर भी ये बात पूछनी चाहिए। अत्र कुशलम तत्रास्तु। अगर दोनों समय, दोनों जगह फोन में भी जो बातचीत होती है उसमें भी मंगल समाचार पूछो पहले, बाद में बात करो काम की। केवल मुद्दे की बात करना स्वार्थ है। पहले शिष्टाचार की बात करो, पहले मर्यादा की, प्रेम की, अनुपात की, शिष्टाचार पहले दिखाओ। आप इंसान हैं, आप किसी से काम निकालना चाहते हैं तो काम निकालने के लिए पहले अपनी प्रस्तुति तो अच्छी करो। आपको फोन पे भी काम करवाना है तो फोन से भी काम होते हैं, पर पहले रामा श्यामा ठीक ठाक होनी। पहले रामा श्यामा अच्छी करो, भगवान का अभिवादन अच्छा करो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, नमः शिवाय बोलो, जो भी प्रिय लगे वो बोलो, जो चाहते हो वो बोलो, पर पहले शिष्टाचार का भार होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, परशुराम और गणेश में क्या हो गया, यहाँ दोनों तरफ से शिष्टाचार शून्य हो गया है। परशुराम बड़े हैं और बालक छोटा देखा तो यहाँ पर शिष्टाचार ही खत्म कर दिया परशुराम जी ने। ओए छोरा, इस तरह की भाषा को उच्चारण करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लाला कहो, भैया कहो, और कुछ कहो, बेटा कहो, और बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, गोलू कह लो, भोलू कह लो, बाबूजी कह दो, बाबू कह लो, जो कहना है सबको अच्छा लगे ऐसा बोल लो। बालक ही छोटा ही तो है, पर उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको भी प्यार तो चाहिए। गणेश भगवान कुआं जैसी आवाज वापस कर दी। अंत ये हुआ कि भगवान श्री गणेश के साथ में परशुराम का भिड़ंता हो गया। परशुराम भिड़ गए।
परशुराम ने कहा, बालक बहुत उद्दंड बालक हो तुम। पहले गालियां, शास्त्रीय गालियां थी पहले, तुम उद्दंड हो, तुम्हें दंड प्राप्त होगा। तुमने आज गुरु और शिष्य के बीच में दीवार खड़ी की है, तुमने उद्दंडता की है, तुमने पाप किया है और इस पाप का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। बालक, या तो सीधी तरीका से मुझे जाने दो दर्शन को, अन्यथा तुम्हें यह दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। आप सबको मैं कथा सुना रहा हूं, आपके व्यवहार में सीखने के लिए कथा को विस्तार करता हूं। भगवान श्री गणेश ने कहा, देखो तुम शरीर से बहुत लंबे चौड़े दिख रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे ज्यादा बलवान हो। हाथी शरीर से बहुत बलवान होता है, यह उदाहरण दिया गणेश जी ने, क्योंकि गणेश जी भी आधे हाथी हैं, इस समय गजमुख हो चुके हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया परशुराम को कि हाथी जो होता है वो शरीर से बहुत बलवान होता है, पर चींटी उसे चक्कर खिला के गिरा देती है। इसीलिए मुझे छोटा समझ करके भूल मत करना। गणेश जी के कार्टून में एक गीत गाया जाता है, कार्टून गणेश जी के आते हैं ना टेलीविजन पे, उसमें गीत है, छोटा बच्चा समझ के मुझको। हाँ, तो श्री गणेश जी ने परशुराम जी को बता दिया कि बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है, और आप बड़े हैं तो हमें धमकाओ मत, हमारे ऊपर तुम्हारी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है। आत्मविश्वास से भरे थे गणेश। गणेश शरीर से छोटे थे, पर बल तो भैया देवताओं से ज्यादा था। परशुराम जी को इस बात का पता ही नहीं था कि यहां ऐसी ऐसी घटना, गणेश जैसी महाशक्ति आ चुकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति, जगत माता पार्वती, ये सब अपनी शक्तियां गणेश को दे चुके हैं, ये पता नहीं था। कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। कई घरों पर हम 10-15 साल के बाद गए तो हमसे बड़ा धोखा हो गया। 15 साल पहले हम 2-3 साल की कन्या छोड़ के आए, चेला की। 15 साल के बाद में लौटे तो वो तो बीए कर चुकी, लंदन जाने की तैयारी कर रहे, और अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि शरीर इस तरह का भी किसी का हो सकता है फटाक से। तो बड़ा कठिन हो गया, भ्रम हो गया। बच्ची बता रही है, गुरुजी आप पहचान नहीं रहे, गुरुजी आप पहचान नहीं रहे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो मैंने कहा मैं नहीं जान रहा कौन हूं। तब उसने नाम लिया तो उसने फोटो दिखाए बचपन के, अपने फोटो लेके, मेरी गोद में बैठी है, मेरे साथ चल रही है, वो फोटो सब दिखाए उसने, वो है। अब गोद वाला अचानक से कोई ऐसे बन के आ जाए पहाड़ सामने तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही परशुराम जी ने गणेश जी को जाना ही नहीं था कि उनका जन्म हो गया है और ऐसी शक्तियां उन्हें प्राप्त हो गई हैं। इस कारण परशुराम जी को ऐसा ईगो हर्ट हो गया, किस बालक ने मेरा अपमान किया है। अच्छा, आदमी को अपमान बहुत जल्दी लग जाता है, थोड़ी सी बात पे ही अपमान धारण कर लेता है। अब बड़ा जल्दी अपमान हो गया। बताओ, केवल इतना शब्द बोलने से अपमान। हमने कहा सम्मान कब पाया तुमने, सो अपमान मान रहे हो। अरे जिंदगी में पहले सम्मान कमाए तो अपमान का डर होना चाहिए। जब सम्मान है ही नहीं तो अपमान का डर कैसा है। डर उसको चाहिए जिसका सम्मान है दुनिया में। मुझसे ऐसा कह दिया, मुझसे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर। अरे छोटी छोटी बातों को ऐसा गले लगाओगे तो कभी सम्मान तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तुम्हें सम्मान की भूख बढ़ जाएगी, सम्मान मिलता नहीं है, फिर बड़ा कठिन है महाराज। यानी कि हम 0/0 पर आप हमको सबसे बड़ा हीरो समझो, ऐसी मान्यता जो लेके आएगा उसको कदापि सम्मान मिलने वाला। अच्छा, 0 को हीरो बनाना तो ठीक है, पर आप 0 को ही सम्मान दे दो इतना बड़ा, तो कैसे मिलेगा महाराज। हाँ, 0 को सम्मान कब मिलता है? 0 को सम्मान तब मिलता है जब उसके साथ कोई आंकड़ा हो, कोई अंक हो। अरे आपके जीवन में कोई अंक है ही नहीं तो 0 से क्या मिलेगा तुमको? तुम 0 तो 0 ही हो।
इसीलिए आज से सब सीख लो, जो जीरो बनकर आता है गुरुदेव के पास, भगवान के पास, वो आंकड़े लेके जाता है। अगर गुरुदेव एक भी आंकड़ा दे देंगे, जीरो पहले से ही है 10 हो गया, 2 का आंकड़ा दे देंगे 20 हो गया, 3 का दे देंगे 30 हो गया, 5 का दे देंगे 50 हो गया, 8 का दे देंगे 80 हो गया, 9 का दे देंगे। आप जीरो हैं, पर एक आंकड़ा गुरुजी का 10 गुना बढ़ा देता है। ये ध्यान रखना है सबको, परमात्मा का आंकड़ा कुछ है ही नहीं, है जीरो और चाहिए हीरो वाला प्यार ना। सरलता से महात्मा संत भगवान देवताओं का लाभ उठाइए। और मैं तो सदैव यही कहूंगा, सरलता का जीवन ही सबसे आगे जाता है। अगर आपको खेलने के लिए धनुष बनाना है, धनुष, अगर आपको खेलने के लिए धनुष बनाना है तो आपको झुकने वाली, नबने वाली, मुड़ने वाली लकड़ी चाहिए। जो लकड़ी मुड़ नहीं सकती, झुक नहीं सकती, जो ताकत को सह नहीं सकती, उससे धनुष बनने वाला नहीं है, उससे धनुष नहीं बनेगा। अगर आप अपनी चीजों को कहीं भेजना चाहते हो, अपने बाण को, अपनी मरी हुई लकड़ी को, बाण माने लकड़ी, अगर आप ऐसे जड़ लकड़ी को कहीं दूर भेजना चाहते हो तो झुकने वाला, तनने वाला धनुष चाहिए। और वो तब बनता है जब आप मुड़ना जानते हैं, झुकना जानते हैं, तोड़ना जानते हैं, टूटना जानते हैं। आप एक ही शब्द में ऐसे तार तार हो जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल है। माने कांच झुकना नहीं जानता तो क्या होता है कांच का? कांच टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस की कमी है। वो हमेशा कड़क ही रहता है, हमेशा तनतनाता ही रहता है, फटा ही रहता है, कड़क बना रहता है। कैसा कड़क? ऐसा कड़क है कि टूट जाए, टुकड़ियां हो जाए कांच की तो आपके हाथ को फाड़ने में भी वो बिल्कुल पीछे ना है, आपके हाथ को काटने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए मेरे सभी शिष्य जहां बैठे, सबका भाव निर्मल कोमल होना, आपस में प्यार लाभ शुभ के साथ जियो। कड़क बन के कांच की तरह कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। इसीलिए जीवन कैसा होना चाहिए तो कहा, गीले बांस की तरह होना, कांच की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, मरने के बाद में कौन सी लकड़ी पे जाती है लाश? है बांस की लकड़ियों पे। अच्छा, लकड़ी घर में पहले से और भी रखी है, लंबी लंबी बांस की तरह बिल्कुल सीधी नीम की लकड़ी रखी है, बबूल की रखी है, आम का बढ़िया माना आम की रखी है। पर सीधी लकड़ी होके भी आम की नहीं बन रही है ना, कटिया आम का नहीं बन रहा है ना, ठटरी आम की नहीं बन रही ना, ये सब चीज है बांस की। क्यों? बांस के अंदर लक्षण क्या है? अच्छा, बांस के अंदर लक्षण यह है कि बांस सूख जाए, बांस कड़क हो जाए, आप उसे पानी में 2 दिन भिगो दो, पहले जैसा ही मुलायम हो जाता है। हाँ, जीवन में गलती हो जाए, जीवन में क्रोध हो जाए, जीवन में अकड़ आ जाए, और वो अकड़ जब जाए सत्संग के गंगा में गोता लगाने तो वो अकड़ जो है फिर मुलायम हो जाए, उसकी पूजा होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी समाज को, वो पूजेगा, वो खरीदा जाएगा, वो जाएगा अंतिम यात्रा में। और जो समाज में आकर अकड़ ककड़ ककड़ में बैठे हैं, उनकी जरूरत समाज में कम 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 हो जाती है। ओ भैया, उस अकड़ू से हाथ जोड़ रहे हैं, दूर रखो, अकड़ू को दूर रखो। बोलो, अकड़ू से सब दूर रहना चाहे महाराज। 4 कोई कह जाए सुन लो, अपने पास में क्या है? पूंजी जमा हो रही है। भर भर के कोई गाली देता है ना, तो पूंजी जमा समझो, पूंजी जमा हो रही है। आपकी भर भर के आलोचना हो रही है तो समझ लो ये पूंजी जमा हो रही है, पूंजी।